ये कहानी है बिल्लियां चली इलाज करने। एक कबरी बिल्ली थी। एक दिन वो बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में घर घर भटकती फिर रही थी। इस तरह खाने की तलाश करते करते वो एक घर में जा घुसी और रसोई में जाकर बर्तन में रखे दूध को चप चप करके चाटने लगी। लेकिन तभी उस घर की मालकिन उधर आ गई और उसे दूध पीना छोड़कर वहां से भागना पड़ा। मालकिन बिल्ली को डंडा दिखाते हुए बोली, आ पिलाऊं तुझे दूध? दोबारा मेरी रसोई में घुसी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। कबरी उस घर में से निकलकर गलियों में से दौड़ती हुई एक खुले चौक में आ जाती है और वहां उसे एक बंदर मिलता है। बंदर ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कागज की प्लेट में रखा केक खाते हुए कहता है, अरे भूख से परेशान लगती हो, अरे केक खाओगी क्या? कबरी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं खाना तुम्हारा बासी सड़ा हुआ केक। बंदर अब बिल्ली को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे ताजा क्रीम से बना बड़ा मजेदार केक है, चाहो तो खाकर देख लो। फिर दे दो थोड़ा सा, खा लूंगी। बहुत भूखी हूँ, आज तो सुबह का नाश्ता तक नहीं किया। ये कहते ही कबरी जैसे ही केक खाने के लिए बंदर की ओर बढ़ती है, बंदर तुरंत ही अपना सारा केक चट कर जाता है और कागज की खाली प्लेट को उसकी तरफ फेंकते हुए उसे चिढ़ाता है, अरे तुम जाकर सड़े हुए चूहे क्यों नहीं खाती? अब भुक्कड़ बिल्ली, अरे केक खाने की सोचती हो? अरे केक खाने से तेरा पेट खराब नहीं हो जाएगा? बंदर उसे चिढ़ाते हुए वहां से भाग जाता है और कबरी गुस्से में बड़बड़ाती ही रह जाती है। भुक्कड़ मैं नहीं, भुक्कड़ तो तू है मूर्ख बंदर। इतना भी नहीं जानता कि खाने की चीजों को आपस में बांट कर खाना चाहिए। थोड़ा सा केक मुझे भी खिला देता तो क्या चाहता तेरा? देखता नहीं कितनी भूखी हूँ मैं। भूख से तड़पती कबरी फिर से खाने की तलाश में निकल पड़ती है। वो दोपहर तक इधर उधर भटकती रहती है मगर उसे कहीं कुछ भी खाने को नहीं मिलता। हार कर वो गांव से बाहर एक छोटे से नाले पर आकर बैठ जाती है और तभी उसकी नजर नाले के पानी में तैर रही मछलियों पर पड़ती है। उन मछलियों को देखकर वो सोचती है, क्यों ना मैं नाले से ताजा ताजा मछलियाँ पकड़कर खा लूं। एक मछली भी फंस गई तो बात बन जाएगी। ये सोचकर कबरी के शरीर में जान आ जाती है और वो नाले के किनारे जहाँ पानी बहुत ही कम था उसमें उतरकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है। मगर तभी वहाँ एक सफेद बिल्ली आ जाती है और उसे मछलियाँ पकड़ते देखकर हंसने लगती है। अरे छुटकी, तुम ये कौन सा खेल खेल रही हो? क्यों बेकार में पानी की पिटाई करने पर तुली हो? ऐसे कोई मछली हाथ आती है क्या? तो क्या करूं दीदी, बहुत भूखी हूँ। सुबह से शाम होने वाली है और कुछ भी नहीं खाया है। सोचती हूँ कोई मछली हाथ लग जाए तो उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूं। यही ना? तुम मेरे घर चलो, मैं देती हूँ तुम्हें खाना। कबरी सफेद बिल्ली के साथ उसके घर आ जाती है और वो कबरी को पेट भर कर खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद सफेद बिल्ली कबरी से कहती है, सुनो छुटकी, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो कैसे दीदी? पास ही के एक फार्म हाउस में कुछ मुर्गियाँ बीमार पड़ गई हैं और उन्हें डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। हम दोनों वहाँ पर डॉक्टर और नर्स बनकर चलेंगे। इससे क्या होगा दीदी? होगा क्या, इलाज करने के बहाने हम मुर्गियों के दबड़े में घुसकर मुर्गियाँ पकड़कर ले आया करेंगे। देखना, फिर तो मैं तुम्हें रोज चिकन सूप बनाकर पिलाया करूँगी। गरम गरम चिकन सूप, समझी? अगले ही दिन सफेद बिल्ली डॉक्टर और कबरी बिल्ली नर्स बनकर फार्म हाउस में पहुंच जाती है। सफेद बिल्ली पिंजरे के दरवाजे पर खड़ी होकर एक मोटी मुर्गी से कहती है,
सुना है आपके परिवार की कुछ मुर्गियाँ बीमार पड़ गई हैं। आप दरवाजा खोल दीजिए, हम उनका इलाज कर देंगे। दरवाजा तो ऐसे नहीं खुलेगा। दरवाजा खोलने से पहले हमारे सरपंचवा से इजाजत लेना पड़ेगा। हज क्यों? तो जल्दी से अपने सरपंचवा को बुलाए लो ना, ताकि हम अंदर आई के बीमार मुर्गियन का इलाज कर सके। तो मुर्गी के बुलाने पर दबड़े का सरपंच दरवाजे पर आता है और दोनों बिल्लियों को देखते हुए कहता है, आप दोनों सामने उस बेंच पर जाकर तशरीफ रखिए। अब उन बीमार मुर्गियों की गिनती करके यह दरवाजा खुलवाई देगा। दोनों बिल्लियां बेंच पर आकर बैठ जाती है और फिर दबड़े का सरपंच अपने दबड़े के मुर्गियों को समझाता है, ये दोनों कोई डॉक्टर वोक्टर नहीं है, ससुर बिल्लियां है और हमारे परिवार के लोगों का शिकार करने के वास्ते आई है। इनको सबक सिखाना पड़ेगा, इसीलिए सभी मिलकर जोर जोर से वही खतरे से बचाने वाला गाना गाई लो। उसका आदेश पाते ही दबड़े के सारे मुर्गियां नाच नाच कर खतरे से बचाने वाला ये गीत गाने लगते हैं। अगर हमारी जान बचा, दुश्मन की तू बैंड बजा, दुश्मन की तू बैंड बजा, जल्दी से आ जा सेमी तू, जल्दी से आ जा सेमी तू, अगर हमारी जान बचा, अगर हमारी जान बचा, दुश्मन की तू बैंड बजा, दुश्मन की तू बैंड बजा। सेमी कोई और नहीं बल्कि फार्म हाउस का कुत्ता था। ये गाना सुनकर सेमी दौड़ता हुआ दबड़े के गेट की तरफ आता है और उसे देखते ही दोनों बिल्लियां वहां से भाग खड़ी होती है। इस कहानी की ये शिक्षा है कि दुष्ट कितने ही भेष बदल लें, असलियत कभी छिपती नहीं। पंचर वाली चुड़ैल। कुछ समय से मुंबई पुणे हाईवे पे कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी, जिसकी रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचती रहती थी। कभी किसी के सामान चोरी हो जाता तो कभी कोई आधे रास्ते से ही लौट आता था, पर सब चीजों में एक चीज ये थी कि उस रास्ते पर हर किसी की कार या बस पंक्चर ही हो जाती थी। कोई वहां से आगे नहीं बढ़ पाता था। इंस्पेक्टर साहब। अरे भाई आराम से, क्या हो गया? इतने घबराए हुए क्यों भागे चले आ रहे हो? सर, मेरे टेम्पो मुंबई थाने हाईवे पर पंचर हो गया है सर, और उसमें सारे फल गायब हो गए। ये लीजिए सर, एक और केस मुंबई पुणे हाईवे का। हाँ, ये पंचर के केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा इनका। वैसे तुम्हारा टेम्पो पंचर हुआ कैसे? वहाँ कोई कांच के टुकड़े थे, कीले थी या कुछ ऐसा था जो टायर को पंचर कर दे? नहीं सर, मैंने चेक किया, वहाँ ऐसी कोई नुकीली चीज भी नहीं थी। पता नहीं कैसे पंचर हो गए टायर। ठीक है, तुम जाओ, हम जल्द ही इसका पता लगाएंगे। उस आदमी के जाने के बाद हवलदार और इंस्पेक्टर आपस में बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है पांडे, क्या चीज हो सकती है ऐसी जो सारे व्हीकल्स को पंचर कर दे? पता नहीं सर, कुछ लोग तो वहाँ कोई चुड़ैल है ऐसा दावा कर रहे हैं। एक काम करते हैं पांडे, हम आज रात खुद चलकर देख लेते हैं। हम सर? क्यों, पुलिस होकर डर रहे हो? नहीं, चलते हैं। इंस्पेक्टर और हवलदार अपनी कार में हाईवे पर पहुंचते हैं। कुछ दूर कार चलते ही हाईवे के बीचों बीच उनकी कार भी पंक्चर हो जाती है। सर, ये तो सच में कार पंचर हो गई। चलिए सर, यहाँ से चलते हैं प्लीज। चुप रहो पांडे और उतरो कार से। दोनों आगे पीछे देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिखता जिससे कार पंक्चर हो जाए। सर, अब तो मान लीजिए और चलिए यहाँ से। वो बात ही कर रहे थे कि तभी किसी के पैरों के पायल की आवाज सुनाई देती है। छन छन। जब मुझे जरूरत थी तब पुलिस आई नहीं, और आज देखो। कौन हो तुम?
और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चुड़ैल सामने आ जाती है, वाइट कपड़ों में, बाल खुले, लाल आंखें। सर, चुड़ैल, ये हमें नहीं छोड़ेगी सर। प्लीज चलिए, भाग चलते हैं सर। ठीक कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, भारी आवाज में बोलते हुए। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाते, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कौन नहीं मिल जाते? वही जिनकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। कुछ महीने पहले मेरी कार इसी रास्ते पे खराब हो गई थी। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, पर कोई नहीं रुका। फिर वो 4 लुटेरे आए और मेरा सारा सामान लूट लिया, और अपने सामान को बचाते हुए उनमें से एक ने मुझे खाई में फेंक दिया। तब से मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, और तब तक मैं किसी को नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। आज तुम हमें जाने दो। हाँ, डरते और रोते हुए। हाँ पंचर वाली चुड़ैल मैडम, मेरे छोटे छोटे 7 बच्चे हैं, प्लीज। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो, पर तुम्हें उन्हें पकड़ना होगा और मेरे सामने लाना होगा। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर और हवलदार उन 4 लुटेरों को पकड़कर चुड़ैल के सामने लाते हैं। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। तुम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इन्हें सजा कानून देगा। इन्हें मैं जेल में डालूंगा। तुम शांत हो जाओ और इस रास्ते को मुक्त कर दो। उस दिन अगर मेरी मदद किसी ने कर दी होती तो मेरा ये हाल ना होता। अगर इस रास्ते पे इन जैसे और लुटेरे आए तो मैं जरूर वापस आऊंगी। उस दिन के बाद से उस हाईवे पर पंक्चर वाली चुड़ैल के नाम से एक छोटा मंदिर बना दिया गया, और हर व्हीकल उस मंदिर से होकर ही आगे बढ़ता था। और जब भी वहाँ कोई गलत घटना होती तो पंक्चर वाली चुड़ैल वहाँ जाती थी और गलत लोगों को सजा देती थी। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।